हमारे ऋषि मुनियों का कहना है कि अगर आप चाहें तो किसी को भी अपना बना सकते हो या फिर पूरी दुनिया को भी जीत सकते हो, लेकिन अपने मन की चाल समझना इन सब कामों से कठिन काम होता है। आपने कभी ख्याल किया होगा कि आप जो काम करना चाहते हैं, आपका मन उससे उल्टा काम करता है। जैसे कि अगर आप सिगरेट पीना छोड़ना चाहते हैं, आप खुद से निश्चय भी करते हैं कि आज से सिगरेट नहीं पीऊंगा, लेकिन कुछ ही समय बाद आपका मन आपको खींचकर वापस उसी सिगरेट के पास लाकर खड़ा कर देता है। और ये बात सिर्फ सिगरेट पर लागू नहीं होती। हम सबके जीवन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम चाहकर भी उन आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम होने मन की हर एक चाल को समझे, मन की हर एक बनावट को देखे कि हमारा मन आखिर कार्य कैसे करता है, तो हम अपने मन की चाल को पकड़ सकते हैं। और अगर एक बार हमें अपने मन की चाल पकड़ में आ जाए, तो फिर हम कोई भी आदत छोड़ सकते हैं या फिर इसके उलट कोई भी आदत अपना सकते हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठने की या फिर कोई भी ऐसा काम जिसे करने में हमें आलस आता है, क्योंकि हमारी आदतों के पीछे मूलभूत बिंदु हमारा मन ही होता है और हम उसे ही नजरअंदाज करके चलते रहते हैं और बाद में पछताने के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं बचता। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसमें आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जिससे कि आप अपने मन की चाल को भली भांति पकड़ सकते हैं, उसको जान सकते हैं, उसका निरीक्षण कर सकते हैं और उसके बाद अपनी आदतों में बदलाव कर सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है हमारे आई एम इंस्पायर्ड स्टोरी चैनल में। दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल में इसी तरह के ज्ञानवर्धक कहानी मिलती थी रहेंगी और आपको हमेशा इंस्पायर्ड करती रहेगी। तो हमारे इस आई एम इंस्पायर्ड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक समय की बात है, एक बालक जिसका नाम मानव था। मानव एक बहुत ही वाचाल व्यवहार का बालक था। मानव एक बौद्ध गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया। मानव अपने गुरु की बातें कम सुनता, लेकिन अपनी बात बताने में वो बहुत उत्सुक रहता था। एक दिन गुरु ध्यान पर चर्चा कर रहे थे कि ध्यान किस प्रकार किया जाता है और ध्यान का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। इसी पर चर्चा चल रही थी। आश्रम के सभी शिष्य मौन होकर अपने गुरु की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। गुरु उनको समझा रहे थे कि आप किसी भी प्रकार का ध्यान करो, लेकिन ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए आपको अपने मन के अंदर प्रेम जागृत करना होगा। ध्यान करते समय आपको निरंतर अपने मन का निरीक्षण करना होगा कि आपके मन के अंदर किस प्रकार के विचार आते हैं। गुरु अपनी बात पूरी कर पाते इससे पहले ही मानव, जो कि एक वाचाल शिष्य था, वह बीच में ही बोल पड़ा। उसने कहा, गुरुवर, मैं बहुत दिनों से अपने मन का निरीक्षण कर रहा हूं। मैं हर आने जाने वाले विचार को बड़ी ही गहराई से देखता हूं, समझता हूं, लेकिन उसके बावजूद मेरे मन की आदतों में कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। मैं अक्सर सुबह देरी से उठता हूं और रोज रात को मैं यही सोचकर सोता हूं कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, जल्दी उठकर ध्यान करूंगा, अपने मन का निरीक्षण करूंगा, लेकिन मैं ये कर ही नहीं पाता हूं। मैंने अपने साथी शिष्यों से भी इस बारे में चर्चा की है, लेकिन उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। इस आश्रम में कोई एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहता। सब लोग चुपचाप रहते हैं, कोई चर्चा ही नहीं होती। ऐसे में हम अपने मन को कैसे समझ पाएंगे, उसका निरीक्षण कैसे कर पाएंगे? जब तक हम अपने मन के विचारों का, अपने मन की आदतों का एक दूसरे के सामने जिक्र नहीं करेंगे, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, उस पर बहस नहीं करेंगे, तब तक हम चुप रहकर अपने मन को कैसे समझ पाएंगे? कृपया करके इन सभी शिष्यों को समझाने की कृपया करें कि कम से कम एक दूसरे से अपने मन की बात साझा तो करें। उनके मन में क्या विचार चलते हैं, ध्यान में उनके अंदर क्या बदलाव आता है, ध्यान करते वक्त वो क्या महसूस करते हैं। कम से कम आश्रम में इन बातों की तो चर्चा होनी चाहिए। बौद्ध गुरु ने अब मानव से पूछा कि तुम दूसरों के मन की बात क्यों जानना चाहते हो? उससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? क्या तुम्हें आत्मनिरीक्षण करने के लिए दूसरे के मन के विचार जानना जरूरी है? उनके मन में क्या चलता है, इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? क्या तुम मुझे इस बात का उत्तर दे सकते हो? मानव ने गुरु से इस प्रकार के उत्तर की अपेक्षा नहीं की थी।
उसने सोचा कि बात तो गुरुजी ठीक कह रहे हैं, इससे मेरा क्या फायदा होगा। अगर मैं दूसरे के मन की बात जान भी लूंगा या फिर दूसरों के सामने अपने मन की बात बता भी दूंगा तो उससे मेरा क्या फायदा होगा। क्या मैं अपने मन को समझ पाऊंगा। मानव अपने ही द्वारा किए गए प्रश्न में उलझ चुका था। उसके पास इसका कोई उत्तर नहीं था, लेकिन फिर भी उसने दूसरे शिष्यों के सामने अपनी बात को ऊंचा दिखाने के लिए गुरुजी से कहा कि गुरुवर, अगर हमें यह पता चल जाएगा कि दूसरे के मन में क्या विचार चलते हैं और उन विचारों का वो ध्यान में जाकर किस प्रकार निरीक्षण करते हैं, तो इससे तो हमें भी ध्यान लगाने में आसानी रहेगी। हम भी अपने ध्यान में उसी प्रकार अपने विचारों का निरीक्षण कर पाएंगे, अपने मन को समझ पाएंगे। मानव ने आगे कहा, गुरुवर, क्या आपको नहीं लगता कि गहरा ध्यान लगाने के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाए, किस प्रकार अपने मन का निरीक्षण किया जाए, इस बात की चर्चा करने से दूसरे शिष्यों का भी भला हो सकता है। बौद्ध भिक्षु ने मानव से पूछा कि मान लो कोई शिष्य गहरा ध्यान लगा पाता है और अगर वो तुम्हें अपनी मनोदशा बता भी दे कि किस प्रकार वो अपने मन का निरीक्षण करता है, अपने विचारों का निरीक्षण करता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये जानकर तुम भी गहरे ध्यान में उतर पाओगे। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम अपने ही मन के बनाए हुए जाल में खुद फंस जाओगे। अगर तुम्हें कोई ऐसी प्रक्रिया पता चल गई कि गहरे ध्यान में किस प्रकार प्रवेश किया जाता है, तो तुम्हारा मन उसी प्रक्रिया का अनुसरण करने की कोशिश करेगा। तुम वर्तमान में उपस्थित होकर अपनी मनोदशा नहीं समझ पाओगे, बल्कि तुम्हारा मन तो उस प्रक्रिया के विचारों में उलझा रहेगा। तुमने अपने मन को एक काम दे दिया करने के लिए और तुम्हारा मन उसी काम को करता रहेगा। तुम भी उस काम में सम्मिलित हो जाओगे, तो तुम अपने मन का निरीक्षण किस प्रकार कर पाओगे, क्योंकि तुम तो खुद अपने मन के साथ सम्मिलित हो गए हो, तुम तो खुद अपने मन के साथ एक हो गए हो। बौद्ध गुरु ने बताया कि तुम अपने मन को तभी समझ सकते हो जब तुम अपने मन से अलग हटकर अपने मन को देख पाओ, अपने मन की चाल को दूर से खड़े होकर समझ पाओ। जिस भी विषय को या जिस भी चीज को तुम्हें समझना हो, तुम्हें उसे अलग होकर देखना होगा। अगर तुम अपने मन के साथ एक हो गए तो तुम उसको कभी नहीं समझ पाओगे, तुम उसके साथ सम्मिलित हो जाओगे। जिस प्रकार तुम अपने विचारों को समझने की कोशिश करते हो, लेकिन विचारों को समझते समझते तुम अपने ही विचारों में खो जाते हो। कभी अनुभव किया है तुमने? मानव ने हां में सर हिलाते हुए कहा, गुरुवर, जब भी मैं अपने विचारों का निरीक्षण करने लगता हूं तो ऐसा ही होता है। मैं अपने ही विचारों में खो जाता हूं और कुछ समय बाद मुझे ध्यान में आता है कि मैं अपने विचारों का निरीक्षण कर रहा था। तो उसके बाद मैं फिर से अपने विचारों का दृष्टा बन जाता हूं, उनका साक्षी बनने की कोशिश करने लगता हूं। लेकिन कुछ समय बाद मैं फिर से अपने विचार और अपने गुस्से को ही अपना अस्तित्व मान लेता है, और इसलिए वो ये कभी नहीं देख पाता कि ये गुस्सा उसके मन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, किस प्रकार ये गुस्सा उसके मन को दुखी कर जाएगा। वो कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसके पास वो कला नहीं है कि वो अपने गुस्से को अपने से अलग करके देख पाए। इसी चीज के लिए सारे अभ्यास बने हुए हैं, ताकि तुम सिर्फ एक दृष्टा, एक साक्षी बनकर सभी चीजों को उसको उसके असली स्वरूप में देख पाओ। और जब तुम सभी चीजों का, सभी विचारों का असली स्वरूप देख लेते हो, तब तुम्हें उसकी अनित्यता पता चलती है। तब तुम्हें पता चलता है कि ये सब आने जाने वाली चीजें हैं, लेकिन चेतना हमेशा इंसान के साथ रहती है। वो दृष्टा, वो साक्षी जो उसको देख रहा है, वो हमेशा जीवित रहता है। वो कभी नहीं मरता, वो नित्य है, और वही चेतना होती है। चेतना किसी भी चीज से कभी भी बंधी हुई नहीं होती। चेतना तुम्हारा होश है। दूसरी चीजों को उनके स्वरूप में देख पाने की कला तुम्हें तुम्हारी चेतना से ही मिलती है। जितनी प्रचंड तुम्हारी चेतना होगी, उतने ही अच्छे तरीके से तुम चीजों से अलग हटकर उनको देख पाने में सक्षम हो पाओगे। इसलिए अपनी चेतना को ऊपर उठाने का काम करो, ताकि तुम अपनी चेतना से किसी भी चीज का असली स्वरूप देखने में सक्षम हो पाओ। मानव ने पूछा, गुरुवर, आपकी बातें कुछ कुछ तो समझ में आ रही हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए
अपने आप को ज्यादा होश में रखने के लिए हमें क्या करना होगा? इस पर चर्चा करते हुए बौद्ध गुरु ने बताया, तुम मौन होकर, चुप होकर सिर्फ अपने विचारों को, अपने मन की प्रक्रियाओं को, अपने अनुभवों को देखना शुरू करो। तुम्हारे अनुभव आते हैं, तुम्हारे अनुभव चले जाते हैं। वो अनित्य है, वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहने वाले। लेकिन हमारा मन उन्हीं अनुभवों को पकड़ने की कोशिश करता रहता है। जब तुम्हें कोई अच्छा अनुभव होता है तो तुम्हारा मन चाहता है कि तुम्हें बार बार वही अनुभव हो, और उसी अनुभवों को लेने के चक्कर में तुम्हारा मन तुम्हें फंसाता चला जाता है। तुम्हारी चेतना तुम्हारे मन के अधीन हो जाती है। वही होता है एक सिगरेट पीने वाले के साथ, वही होता है एक शराब पीने वाले के साथ, और वही होता है हर बुरी आदत अपनाने वाले के साथ कि उसकी चेतना उसके मन की गुलाम हो जाती है। अगर तुम अपनी चेतना को अपने मन से आजाद करना चाहते हो तो सबसे पहले मौन रहना सीखो। तुम्हारे ज्यादा बोलने की आदत, दूसरों से उनके अनुभव सुनने की आदत तुम्हारे मन को और ज्यादा भर देगी। लेकिन अपनी चेतना को आजाद करने के लिए तुम्हें अपने मन को खाली करना सीखना होगा। जब तुम अपने मन को खाली करोगे तब तुम्हें अपनी चेतना का असली स्वरूप दिखाई देगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि मौन रहकर, चुप रहकर अपनी चेतना को कैसे ऊपर उठाया जाए, कैसे हमेशा चैतन्य रहा जाए। चैतन्य रहना ही हमारा असली स्वरूप होता है, लेकिन हम उसे भूल चुके हैं अपने मन के अधीन होकर। इसीलिए अपनी चेतना को अपने मन से छुटकारा दिलाना होगा। इसके लिए तुम चुप रहकर अपने मन के विचारों को देखना शुरू करो। जरेनिया उसके अनुभवों को महसूस करना शुरू करो। जब तुम अपने मन के साक्षी हो जाते हो, अपने मन के दृष्टा हो जाते हो, उसे देखने वाले हो जाते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे मन में एक विचार जाता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आ जाता है। और इस प्रकार जिस तरह सड़क पर भीड़ चल रही होती है, लोगों का हुजूम चल रहा होता है, एक आदमी जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है, उसी प्रकार हमारे मन में अनेक विचार आते और जाते रहते हैं, और धीरे धीरे हम उनसे जुड़ते नहीं हैं, उनके साथ बहने नहीं लग जाते, उनके साथ खो नहीं जाते, बल्कि उनको बस देखते रहते हैं। और देखते देखते धीरे धीरे वे सभी विचार विलीन होने लगते हैं, और उसके बाद हमारा मन पूरी तरह से खाली हो जाता है। और अब हमें पहली बार अपने चैतन्य होने का पता चलता है। हमें पता चलता है कि हमारी चेतना ही हमारा असली आनंद है, वही हमारा स्वरूप है, और उसके लिए अपने मन की भूमि से खरपतवार हटाने जरूरी होती है। उसके लिए मेहनत नहीं करनी, बस उन विचारों को देखते रहना है। एक विचार जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है। बस देखते रहो, साक्षी बने रहो, देखने वाले दृष्टा बने रहो, और देखते देखते वो विचार विलीन हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें चुप रहकर अभ्यास करना होगा। चुप रहकर अपने विचारों का आत्मनिरीक्षण करना होगा, अपने मन की भावनाओं को समझना होगा। कब तुम्हें गुस्सा आता है, कब तुम्हें खुशी होती है, उसे अलग खड़े होकर देखना होगा। जब भी हमें गुस्सा आता है या खुशी होती है या किसी से घृणा होती है तो हम गुस्से में उत्तेजित हो जाते हैं, और उत्तेजना की वजह से ही हम उन भावनाओं को अलग होकर देख नहीं पाते। लेकिन अगर हम उत्तेजित ना हों और शांत रहें, शिथिल रहें, तो हम अपने मन की भावनाओं को समझ सकते हैं, उनको जान सकते हैं। और जब हम अपने मन की भावनाओं को जानने लगते हैं तब हमें पता चलता है कि कोई भी भाव हमेशा नहीं रहता। एक भाव जाता है तो दूसरा चला आता है। खुशी हमेशा नहीं रहती, दुख हमेशा नहीं रहता, गुस्सा हमेशा नहीं आता, घृणा हमेशा नहीं होती। जब इन बातों को हम समझने लगते हैं तो ये सारे भाव हमारे अंदर से विलीन होने लगते हैं, और सिर्फ एक प्रेम, एक आनंद हमारे अंदर बच जाता है। उसे हम परमानंद कहते हैं, और वही हमारा असली स्वरूप होता है। इसलिए अपने मन की चाल में तुम खुद मत फंस जाना। अपने मन की चाल को दूर खड़े होकर बस देखते रहना, और देखते देखते उस समय तुम्हारा मन पूरी तरह से विलीन हो जाएगा। और जब कोई विचार नहीं बचेगा तभी हम हर चीज में अपना मन लगा सकते हैं, हर काम को पूरे ध्यान पूर्वक कर सकते हैं। असल में मन का विलीन होना ही ध्यान में प्रवेश होता है। जब तक हमारा मन हावी होता है तब तक हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन करेगा तब हम ध्यान करेंगे, और जब हमारा मन नहीं करेगा तब हम ध्यान नहीं करेंगे। और ऐसा हर काम में लागू होता है।
लेकिन एक बार अगर हमारा मन विलीन हो जाता है तो हम हर काम में ध्यान लगा सकते हैं, और ध्यान ही हमारा असली स्वरूप बन जाता है, वही चेतना बन जाती है। इस ज्ञान भरी चर्चा को सुनकर सभी शिष्य प्रसन्न हो गए, लेकिन बौद्ध गुरु ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि तुम प्रसन्न हो रहे हो, ये भी तुम्हारे मन की एक भावना है। तुम्हें ये बातें सुनने में मजा आ रहा है, इसलिए तुम प्रसन्न हो रहे हो, लेकिन ये बातें हमेशा कोई तुम्हें नहीं सुनाएगा, और इसी वजह से तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न नहीं रह पाएगा। अगर तुम्हें असली आनंद की खोज करनी है, ऐसी प्रसन्नता हासिल करनी है जो कभी विलीन न हो, तो तुम शांत होकर, मौन होकर, भावना रहित होकर अपने विचारों और अपनी भावना को देखना शुरू करो। उसके बाद तुम्हें खुद ही महसूस होगा कि चेतना जो होती है वो शाश्वत होती है, वो कभी नहीं मरती, और बाकी सभी चीजें अनित्य हैं। वो खत्म हो जाएंगी, वो मर जाएंगी, वो पीछे छूट जाएंगी। कोई भी चीज इस संसार में शाश्वत नहीं होती, हमेशा नहीं रहती, सिवाय हमारी चेतना के। जब हमारे प्राण छूटते हैं तो हमारे शरीर से सबसे पहले हमारी चेतना ही निकलती है, इसलिए चेतना कभी नहीं मरती। बौद्ध गुरु ने सभी को निर्देश देते हुए कहा कि आज हम मौन रहकर अपने मन के विचारों और उसकी भावनाओं पर ध्यान लगाएंगे, उसके साथ सम्मिलित नहीं होंगे, बस उसे दूर से खड़े होकर देखते रहेंगे। थोड़ा कठिन है, लेकिन अभ्यास करने से तुम इसमें पारंगत हो जाओगे। और इसके बाद बौद्ध गुरु और सभी शिष्य ध्यान में चले गए। दोस्तों, इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। इसमें बताया गया है कि क्यों हमको मौन रहने के लिए बोला जाता है। दोस्तों, यह बात सत्य है कि जब हम खुद पर ध्यान देते हैं तो हमारी जीवन बेहतर हो जाता है, लेकिन जब हम दूसरों पर ध्यान देते हैं तो हमको सिर्फ उनकी परेशानियां ही सुनने को मिलती हैं, और हम उनकी जिंदगी का एक मुश्किल हिस्सा भी बन जाते हैं। फिर भी कुछ लोग हमेशा दूसरों की जिंदगी में दिलचस्पी रखते हैं और यह जानने की कोशिश करते रहते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ऐसे लोग ही अक्सर परेशान और दुखी रहते हैं और कई बार नई मुसीबत को अपने सिर ले लेते हैं। आज की कहानी भी इसी विषय पर है। यह कहानी आपको अवश्य सुननी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए कहानी शुरू करते हैं। जंगल में एक गुरु का एक बहुत ही सुंदर आश्रम था, जहां नदियों की ठंडी धारा और अक्षियों की चहचहाहट से आश्रम में हमेशा शांति और सुकून का माहौल रहता था। इस आश्रम में एक बौद्ध भिक्षु अपने एक शिष्य के साथ रहा करते थे। शिष्य का नाम मानव था। इस सुकून भरे वातावरण के बीच गुरुदेव के शिष्य मानव की एक आदत थी जो गुरुदेव को अक्सर परेशान किया करती थी। मानव में एक ऐसी आदत थी जिसे कई बार गुरुदेव ने सुधारने की कोशिश की थी, पर वह अपनी आदत से बाज नहीं आता था। मानव हमेशा दूसरों के जीवन में दखल देता था। जब भी उसे कोई अनजान व्यक्ति मिलता तो वह उससे बेवजह बहुत बातें करता, फालतू की बातें करता और अजीबोगरीब सवाल पूछता रहता। इससे कभी कभी सामने वाला गुस्से में आकर उससे बोलता कि भाई यह सब क्या बोल रहे हो, लेकिन फिर भी वह अपनी आदत से बाज नहीं आता था। वह जब भी आश्रम से बाहर भिक्षा मांगने जाता, लोगों से उनके निजी जीवन के बारे में सवाल पूछता। वह जानना चाहता था कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कौन किससे क्या कह रहा है और कौन किस दिशा में जा रहा है। उसे हमेशा दूसरों के बारे में बातें करने की आदत थी, जबकि गुरुदेव उसे बार बार समझाते थे कि अपना ध्यान केवल अपने कर्मों पर लगाओ, दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। एक दिन गुरुदेव ने मानव से कहा, मानव, तुम अपनी ऊर्जा दूसरों के जीवन में झांकने में क्यों लगाते हो? हर व्यक्ति का जीवन उसका अपना है और उसमें दखल देना तुम्हारे ध्यान और साधना में बाधा उत्पन्न कर रहा है। लेकिन मानव की यह आदत आसानी से छूटने वाली नहीं थी। हर बार वह वही गलती दोहराता और गुरुदेव उसे फिर से समझाते। मानव की यह आदत मनो छूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन गुरुदेव ने मानव को अपने साथ भिक्षा लेने के लिए गांव में ले जाने का निर्णय लिया। वह जानते थे कि यदि उसे सही समय पर सबक नहीं सिखाया गया तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी रह जाएगी। गांव में पहुंचने के बाद गुरुदेव ने उसे अकेला छोड़ दिया ताकि वह खुद लोगों से मिल सके और भिक्षा मांग सके। मानव ने कुछ घरों पर दस्तक दी। भिक्षा मांगने के दौरान उसकी पुरानी आदत फिर से उभर आई।
वह हर व्यक्ति से उनके निजी जीवन के बारे में पूछता। एक घर के द्वार पर उसने एक स्त्री से पूछा, तुम्हारे पति कहाँ हैं? क्या तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते हैं? औरत को बहुत गुस्सा आया और वह उसे बुरा भला सुनाने लगी और कहने लगी, तुम कम बोलो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। दरअसल उसके पति को किसी गलत कार्य के कारण कारावास में डाल दिया गया था और उसके बारे में फैल रही गलत अफवाहों के बारे में सुन सुनकर वह स्त्री बहुत परेशान हो चुकी थी। पर मानव को तो सबके जीवन के बारे में जानने की गहरी उत्सुकता रहती थी कि हर किसी के जीवन में क्या चल रहा है। अब उस स्त्री से बर्दाश्त नहीं हुआ। तब उस स्त्री ने गांव वालों के सामने मानव को बहुत मरा, जिससे वह लहूलुहान हो गया और उसको असहनीय पीड़ा भी होने लगी। मानव उस स्त्री से बचने का प्रयास करता, पर उस स्त्री ने उसे बहुत की बुरी तरह पीटा। गुरुदेव दूर से यह सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि मानव को एक वास्तविक और गहरी सीख की जरूरत है। भिक्षा समाप्त करके वे दोनों आश्रम वापस लौटे। गुरुदेव ने मानव से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में एक योजना तैयार हो चुकी थी। कुछ दिन बाद आश्रम में एक बड़ा यज्ञ आयोजन किया गया। गांव के बहुत से लोग यज्ञ में शामिल होने आए। यज्ञ के बाद सभी लोग गुरुदेव के पास आशीर्वाद लेने आए। इस मौके पर मानव की आदत फिर उभर आई। वह लोगों से उनके निजी जीवन के बारे में सवाल पूछने लगा। उसने एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा, आपके बेटे कहाँ हैं? क्या वे आपकी देखभाल करते हैं? उस वृद्ध व्यक्ति ने निराशा भरे स्वर में उत्तर दिया, मेरे बेटे अब मेरी चिंता नहीं करते। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, आजकल के बेटे माता पिता की कहां सेवा करते हैं, सब मतलबी हो गए हैं, अपने अपने काम, व्यापार और शहर की जिंदगी में व्यस्त हैं। मुझे कौन पूछने वाला है? लेकिन बेटा, तुम किसी से यह बात मत कहना। मैं तुम्हें अपने मन की बात बता रहा हूं। आजकल अकेले रहने में ही भलाई है। किसी के भरोसे मत रहो। जीवन का असली सुख आत्मनिर्भर रहने में है। इस उत्तर के बाद मानव ने यह बात औरों के साथ साझा की और देखते ही देखते यह बात पूरे गांव में फैल गए। कुछ देर में उस वृद्ध के बेटे भी वहां आए और उन्होंने अपने पिता के बारे में फैल रही अफवाहों पर गुस्सा जताया। वहां एक अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो गई और यज्ञ का पवित्र वातावरण बिगड़ने लगा। तो उन्होंने गुस्से में आकर मानव को बहुत मारा। वे उसे इतना पीटते रहे कि वह लहूलुहान हो गया और उसके शरीर में असहनीय पीड़ा होने लगी। गुरुदेव यह सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी भी कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि अब समय आ गया है जब मानव को वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद गुरुदेव ने मानव को अपने साथ जंगल के एक गहरे हिस्से में ले जाने का निश्चय किया। वह स्थान आश्रम से कुछ दूर था और वहां बहुत कम लोग जाते थे। गुरुदेव ने मानव से कहा, आज हम यहां ध्यान करेंगे। यहां की शांति में तुम अपने मन को एकाग्र कर सकोगे। मानव तैयार हो गया और दोनों वहां ध्यान करने बैठ गए। कुछ ही देर में मानव ने ध्यान में डूबने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में हमेशा की तरह अन्य लोगों की बातें चलने लगीं। वह सोचने लगा कि गांव के लोग यज्ञ के बारे में क्या सोच रहे होंगे, वृद्ध व्यक्ति के बेटे क्या कर रहे होंगे, और इस तरह के अन्य सवाल उसके मन में उठने लगे। उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था। मानव ध्यान में बैठने के बजाय बेचैन था। उसने अपनी बेचैनी गुरुदेव से साझा करते हुए कहा, गुरुदेव, आज मेरा मन कुछ मीठा खाने का कर रहा है। क्या मैं भिक्षा में कुछ मीठा मांग कर ले आऊं? गुरुदेव को यह सुनकर क्रोध आया, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को शांत रखा और बड़े ही शांतिपूर्वक उत्तर दिया, नहीं, आज ध्यान का दिन है। आज हम भोजन के बारे में नहीं, केवल ध्यान के बारे में सोचेंगे। मानव ने कहा, ठीक है गुरुदेव। पर उसकी उत्सुकता शांत नहीं हुई। फिर गुरुदेव उसे एक लंबी यात्रा पर ले गए। दिन भर चलते रहे और मानव भूख और प्यास से व्याकुल था। शाम के करीब जब उसकी हालत खराब होने लगी, उसने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, क्या हम पानी पी सकते हैं? गुरुदेव ने शांति से उत्तर दिया, नहीं, हम पानी नहीं पी सकते। इस साधना का यही उद्देश्य है कि हम अपने शरीर को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाएं। बिना किसी भौतिक आवश्यकता के ध्यान में स्थित रहना ही असली साधना है। कुछ देर और चलने के बाद मानव की प्यास बर्दाश्त से बाहर हो गई। उसका गला सूख रहा था और शरीर कांपने लगा। अंततः उससे रहा नहीं गया।
उसने गुस्से में कहा, गुरुदेव, ये कैसी शिक्षा है जिसमें हम पानी तक नहीं पी सकते? उसने जिद करते हुए कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे अभी पानी चाहिए, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। गुरुदेव ने तब कहा, ठीक है, यहां से कुछ दूरी पर एक गांव है जहां एक कुआं है, तुम वहां जाकर पानी पी सकते हो। मानव तुरंत गांव की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने गांव वालों से पानी मांगने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे देखते ही किनारा कर लिया। वे जानते थे कि मानव बहुत सवाल पूछता है और लोगों को परेशान करता है, इसलिए सभी उससे बचने लगे। मानव ने पुकारा, सुनो, मेरी बात तो सुनो, मुझे पानी चाहिए। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। गांव वालों को डर था कि वह पानी के बहाने फिर से फालतू सवाल करेगा और उन्हें परेशान करेगा। आखिरकार उसे खुद ही कुएं से पानी निकालना पड़ा। प्यास इतनी तेज थी कि वह कुछ और सोच भी नहीं पाया। उसने जल्द से जल्द बाल्टी में से पानी निकाला और गट-गट पानी पीने लगा। जब उसकी प्यास बुझ गई तो उसने लंबी सांस ली। अब उसके पास किसी से बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। उसने महसूस किया कि उसकी आदत ने उसे कितना अकेला कर दिया है। कुछ देर तक वह कुएं के पास ही बैठा रहा। फिर हिम्मत जुटाकर गुरुदेव के पास लौट आया और बड़ी विनम्रता से माफी मांगते हुए बोला, गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे अब समझ में आ गया है कि जीवन में सिर्फ वही बोलना चाहिए जो आवश्यक हो। बिना वजह दूसरों की जिंदगी में दखल देना बेकार है। इससे हम सिर्फ अपनी अहमियत खोते हैं। गुरुदेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मानव, यह बात सही है। यदि तुम उन्हें फूल भी देने जाते तो वे उसे भी नहीं लेते, क्योंकि उन्हें तुम्हारे किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं है। जब तुम किसी को बार बार परेशान करते हो तो लोग तुमसे बचने की कोशिश करते हैं। अब समय है कि तुम खुद पर ध्यान दो, अपनी आदतों को सुधारो और अपने आप को गंभीर बनाओ। तभी लोग तुम्हारी बातें सुनेंगे और तभी तुम्हारी अहमियत होगी। गुरुदेव ने आगे कहा, शब्दों में बहुत ताकत होती है। अगर तुम उन्हें व्यर्थ में बर्बाद करोगे तो जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए शब्दों की ताकत को समझो, शांत रहो, खुद पर ध्यान दो और दूसरों की जिंदगी में बेवजह दखल देने से बचो। यह जीवन तुम्हारा है और इसे बेहतर बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम दूसरों पर ध्यान दोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन अगर तुम खुद पर ध्यान दोगे तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। मानव ने सिर झुकाकर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन का आधार बना लिया। मानव ने पहली बार गहराई से सोचा। उसने महसूस किया कि वह हमेशा दूसरों के जीवन के बारे में ही सोचता रहता है, जबकि खुद का जीवन नियंत्रण से बाहर है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने मन को नियंत्रित करना। यदि तुम अपने मन को शांत नहीं कर सकते तो बाहरी दुनिया की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश व्यर्थ है। दूसरों के जीवन में दखल देने से तुम्हारा जीवन नहीं सुधरेगा। इस घटना ने मानव की आंखें खोल दी। उसे यह एहसास हुआ कि वह अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ की बातों में खर्च कर रहा था। उसने गुरुदेव से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह अपने मन और जीवन पर ध्यान देगा, न कि दूसरों की जिंदगी में हस्तक्षेप करेगा। वह अब ध्यान करता, अपनी साधना पर ध्यान देता और दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप से दूर रहता। धीरे धीरे वह अपने भीतर की शांति प्राप्त करने लगा और उसकी आध्यात्मिक यात्रा सच्ची दिशा में बढ़ने लगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन के अधिकतर दुखों का कारण क्या है? अगर हम ध्यान से देखें तो यह हमारे शब्द ही हैं। बातों में उलझा इंसान कभी भी अपनी आंतरिक शांति को नहीं पा सकता। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको सिखाएगी कि कैसे शब्दों के जाल से निकलकर आप जीवन में सच्ची शांति पा सकते हैं। यह कहानी एक बौद्ध गुरु के एक शिष्य मानव की है, जिसको गुरु ने एक संकल्प दिया और उसके जीवन को एक नई दिशा मिली। स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू लाइन पर। तो शुरू करते हैं। घने जंगलों के बीच में महात्मा बुद्ध का एक बहुत ही सुंदर और विशाल आश्रम था, जहां एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। वहां उनका एक शिष्य जिसका नाम मानव था, वह बहुत बोलता और बहुत बातें करता रहता। वह हर समय इधर उधर की बातें करता रहता। जब भी वह किसी गांव में दान लेने के लिए जाता तो वह लोगों से उनके बारे में पूछता
और हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के अन्य शिष्यों को सुनाता। वह अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए एक शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई करता, चुगली करता और हर समय अपने आप को सबसे बेहतर मानता और दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता। वह अपने मुख से स्वयं की ही प्रशंसा करता रहता और सदैव गुरु के सामने स्वयं को सबसे बुद्धिमान तथा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न करता। वह उस आश्रम में अपने आप को सभी शिष्यों से बेहतर बनाने और अपने आप को सबसे बुद्धिमान मानता। वह सबसे कहता था कि मैं एक अमीर परिवार का बालक हूं। मैं चाहता तो आरामदायक और सुविधाओं से भरपूर जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहां आया हूं क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। इसीलिए मेरा बलिदान आप सभी से बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर उनसे कहा, अगले 1 महीने के लिए आप सभी को कुछ न कुछ संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपनी क्षमता के अनुसार छोटा या बड़ा कोई भी संकल्प ले सकते हो और 1 महीने से पूर्व आप में से जिस जिस का संकल्प टूट जाएगा वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस लौट जाएगा। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए, जैसे कि कोई 2 सप्ताह तक अन्न नहीं खाएगा, कोई 10 दिनों तक पानी नहीं पिएगा। ऐसे ही अनेक प्रकार के संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन मानव, जो बहुत बोलता था, वह खुद को अलग और बड़ा दिखाना चाहता था। वह सीधे गुरु की कुटिया में गया और बोला, गुरुदेव, मैं कोई छोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि मैं आपके जैसा बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूं। कृपया आप ही बताएं कि मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। यह सुनकर बौद्ध गुरु ने सोचा कि कोई तो है जो बड़ा संकल्प लेने की सोच रहा है। क्या मानव संकल्प पूरा कर पाएगा? गुरु ऐसा इसलिए सोच रहे थे क्योंकि गुरु ने पहले भी कई बार अपने शिष्यों को अंकल्प दिए हैं, पर आज तक किसी ने ना तो कोई बड़ा संकल्प लिया और ना ही किसी शिष्य ने कोई संकल्प पूरा किया। अब गुरु मानव की बात सुन मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा करना तुम्हारे लिए संभव होगा? शायद नहीं। वह तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा, तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम स्वयं ही कोई संकल्प खोजो और उसको पूरा करने का प्रयास करो। अब मानव को बहुत बुरा लग रहा था। मानव ने सोचा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना संकल्प पूरा जरूर करूंगा। मानव ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप मुझे जो भी संकल्प दोगे मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम अगले 1 महीने तक चुप रहोगे। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलना चाहिए, यही तुम्हारा संकल्प है। मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह बहुत आसान है, 1 महीने तक बस चुप ही रहना है। नहीं गुरुदेव, आप मुझे कोई बड़ा संकल्प दें जो मेरी योग्यता के योग्य हो, जिसे पूरा करने में मुझे दिक्कत हो। गुरु ने कहा, यह संकल्प आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया है। तुम्हें यह संकल्प ही पूरा करना है, तो बोलो, क्या तुम इसे पूरा कर पाओगे? मानव ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय से चुप हो गया और गुरु से आज्ञा लेकर कुटिया से बाहर चला गया। मानव को चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। एक दिन तो उसने चुपचाप रहकर बिता लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में न बोल पाने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, क्योंकि आश्रम में सभी शिष्य एक दूसरे से बात कर रहे थे, आपस में बोल रहे थे। मानव उनके सामने अपना पक्ष रखना चाहता था, वह उनकी बोलती बंद करना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसको रोक रहा था। इसलिए वह पूरे दिन सिर्फ मुंह और आंखें ही बनाता रहता था। इस प्रकार कुछ दिन और बीत गए और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर दर्द कर रहा था, उसे खाने पीने का भी मन नहीं था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने लिखकर बैठ गया और उनसे कहा, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूं, मैं बोले बिना सांस नहीं ले पा रहा। मेरी सांसें फूल रही हैं, मैं अंदर ही अंदर पागल हो रहा हूं। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपना संकल्प तोड़ देना चाहिए? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो टूटने के लिए ही होते हैं,
लेकिन जो अपना संकल्प पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ा लेता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ा लेता है वह साधना और आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे कई भाई अपना संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आए हैं। अगर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो तुम अपना संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर तुम आज इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पाए तो अपना पूरा जीवन कैसे संभाल पाओगे? बाकी फैसला पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। गुरु की इस बात से मानव को ठेस पहुंची और वह बिना कुछ कहे वापस चला गया और खुद को अपनी झोपड़ी में बंद कर लिया। वह केवल अपने आवश्यक कार्यों के लिए ही झोपड़ी से बाहर आता और बाकी समय झोपड़ी के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला था। पूरा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन के बाद वह फिर से अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया, गुरुदेव, मैं बाहर से तो खामोश हूं, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें हैं। खूब रोना धोना और शिकायतें हो रही हैं। मैं अंदर ही अंदर बातें करता रहता हूं। मेरा मन तरह तरह के सवाल पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना खामोश हूं, अंदर से उतना ही शोरगुल हूं। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की ये आवाजें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि उसे बोलने की आदत है। तुम बाहर से चुप हो सकते हो, लेकिन अंदर से तुम बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना होगा। मानव गुरु को प्रणाम करके वहां से अपनी कुटिया में चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की ओर चला जाता है। कई दिन बीत जाने हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो गया था, लेकिन शिष्य वापस नहीं लौटा। आश्रम में सभी लोगों को भय था कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे खा न लिया हो। इस बीच उसे ढूंढने की काफी कोशिश की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। सभी शिष्यों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु ने ऐसा नहीं सोचा। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस बातूनी शिष्य मानव को क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके वापस न लौटने का एक और कारण भी हो सकता है। शायद उसे वह मिल गया जिसके लिए वह गया था। तब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक है? गुरु ने कहा, मनुष्य के जीवन के अनेक दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह पाता। वह हमेशा कुछ न कुछ बोलता और सोचता रहता है। हमारे आधे से ज्यादा दुख हमारे बोलने के कारण ही उत्पन्न होते हैं। परिवार में अधिकतर झगड़ों का कारण हमारा निरर्थक बोलना ही होता है। कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम सिर्फ दूसरे व्यक्ति को बात सुनाना चाहते हैं। हमारे मन में जो भी होता है, हम उसे निकालकर दूसरों को सुनाना चाहते हैं। उसे समझाना चाहते हैं कि देखो, तुम गलत हो और मैं सही हूं। और इस तरह हर कोई एक दूसरे की बुराई कर रहा है। इस प्रकार सुनने और सुनाने का यह सिलसिला जीवन भर चलता रहता है। लेकिन इस अज्ञानता में हम अपना समय, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण और अनमोल अपना जीवन उसे खो देते हैं, जिसे जिया जा सकता है, जिसमें आंतरिक शांति को प्राप्त किया जा सकता है। यह सब खो देते हैं, लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं। सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हो पाता है। बाकी लोग जैसे उन्हें अपने आने का पता नहीं, वैसे ही उन्हें अपने जाने का भी पता नहीं चलता। शिष्य ने कहा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना यही एकमात्र तरीका है। सभी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना कार्य करना जीवन में चमत्कार ला देता है। उसके बाद वह शिष्य गुरु से अपने सवालों का उत्तर पाकर उन्हें प्रणाम करके वहां से चला गया। उस शिष्य को आश्रम छोड़े हुए 3 महीने का समय बीत चुका था।
लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। अब तक सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। उसे देखकर सभी के मन में आश्चर्य और खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन अब वह नहीं था जो वहां से गया था। वह अब कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसमें एक अलग ही बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर अलग ही तेज और शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और बातें करने लग गए। वह अपने गुरु भाइयों से भी बातचीत करने लगा। उससे बात करने वाले हर किसी को महसूस हुआ कि अब वह पहले की तरह उतावला और बातूनी नहीं रहा। उसके मुंह से एक एक शब्द बड़ी सहजता और मधुरता से निकलता था। कुछ देर गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु के पास गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब तक मौन हूं? क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बहुत ध्यान से देखा और कहा, हां, तुम अभी भी मौन हो और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तब मैं मुख से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थीं। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे और वे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसीलिए मैं जंगल की ओर चला गया, इस आशा से कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की हलचल शांत हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मैं एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मुझे अपने अंदर की पुरानी से पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। जब मैं अपने परिवार, दोस्तों और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही बात कह रहा हूं। यहां तक कि जब मैं गुरु भाइयों की चुगली करता था और उनका मजाक उड़ाता था, तब भी मुझे लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूं और मैं सही कर रहा हूं। लेकिन उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। बहुत देर तक ये आवाजें, ये शिकायतें अंदर ही अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ये सारी आवाजें मेरे अंदर से खत्म हो गईं। अब मैं अंदर से भी खामोश हो गया हूं। उस घने जंगल में बाहर से बोलने वाला कोई नहीं था और अंदर भी कोई आवाज नहीं बची थी। और उस दिन पहली बार मुझे मौन का सही मतलब समझ में आया। मेरे चारों ओर शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थीं जो पहले भी आती थीं, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। लेकिन अब मुझे वो सारी आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही हैं। वो आवाज थी चलती हवा की आवाज, पक्षियों के चहचहाने की आवाज और बहते पानी की आवाज। ये सारी आवाजें मैंने पहली बार पूरे होश में सुनी। मैंने पहले कभी अपने आसपास इतनी शांति महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया कि हे भगवान, ये कैसी शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जैसा शांत था, बाहर भी और अंदर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल एकांत में हूं, मौन में हूं। जब मैं अपने भीतर शोर मचाना चाहता हूं, तब भी मैं मौन ही महसूस करता हूं। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर बोलते रहेंगे तब तक भीतर अशांति रहेगी, लेकिन जिस दिन हम अंदर की ओर देखेंगे, तब हमारे मुंह से कुछ भी निकले, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में ज्यादातर बुराई हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप नहीं रहना चाहते। हम जरूरत से ज्यादा बात करना चाहते हैं। हम सामने वाले की बात सुनना नहीं चाहते, बल्कि हम उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं। और यही हमारे जीवन का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी शक्ति व्यर्थ के बुलाने में नष्ट होती रहती है। ऐसे समाज में लोगों का जीवन दुखों से भरा होता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, कभी समझना नहीं चाहते, और उन्होंने कभी चुप रहना सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस कराता है। संसार में सभी समस्याओं का कारण हमारा बोलना ही है। इसलिए हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि बेवजह बोलना ऊर्जा को नष्ट करता है, और यह बोलना ही हमें कभी भी भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है। और बाहर है ही क्या इस दुखी संसार के अलावा।
लेकिन अगर आप अपने भीतर के संसार की ओर मुड़ना चाहते हैं तो हमें यह मुंह बंद रखना होगा। इसीलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वे सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज्यादा बोलना न पड़े, उन्हें ज्यादा सुनना न पड़े। वह एकांत में रहे और शांत रहे, इसीलिए वे आसानी से अंदर की यात्रा कर सके। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वह अब तक अपने निरर्थक शब्दों में बर्बाद कर रहा था। तभी वह एक सुखी, प्रभावशाली और गुणवान व्यक्ति बन सकता है। दोस्तों, इस कहानी की सीख यह है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा की बर्बादी है। बहुत अधिक और अनावश्यक बातें करना हमें अंदर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखती है, और जिन्हें अंदर की ओर यात्रा करनी होती है उन्हें हमेशा शांत रहना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। आप कहानी के बारे में अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जाने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ट्रू लाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। दोस्तों, आपने काफी बार सुना होगा कि मौन रहना सीखो, चुप रहना सीखो। आज की वीडियो में हम महात्मा बुद्ध की एक ऐसी कहानी लाए हैं जिसमें आपको यह पता चलेगा कि हमको किस किस जगहों पर मौन रहना चाहिए, और मौन रहने से होनर वाले लाभ के बारे में भी चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रू लाइन पर। तो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्य मानव के साथ एक शांतिपूर्ण जंगल में यात्रा कर रहे थे। मानव एक युवा, जिज्ञासु और आत्म साक्षात्कार की खोज में लगा हुआ व्यक्ति था। वह अक्सर अपने विचारों और भावनाओं को साझा करता था और बुद्ध से प्रश्न पूछता रहता था। बुद्ध ने मानव के अंदर उस आंतरिक शांति को देखा जिसे पाने के लिए वह उत्सुक था, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि मानव के मन में अस्थिरता और बेचैनी है। बुद्ध ने उसे एक दिन विशेष उपदेश देने का निर्णय लिया। महात्मा बुद्ध ने दिए मानव को मौन रहने के 12 उपदेश और कहा, मानव, हर उस व्यक्ति को इन 12 जगहों और मौन रहना चाहिए जो अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहता है। पहला उपदेश, क्रोध के समय मौन रहो। बुद्ध ने मानव से कहा, जब तुम क्रोधित हो उस समय मौन रहो। उन्होंने समझाया कि क्रोध में बोले गए शब्द हमेशा हानिकारक होते हैं। जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारा मन नियंत्रण में नहीं होता और हम बिना सोचे समझे कुछ कह जाते हैं, जिसके कारण हम बाद में पछताते हैं। इसलिए बुद्ध ने मानव को सिखाया कि जब भी क्रोध आए उस समय मौन रहना ही सबसे अच्छा उपाय होता है। इससे न केवल हमारे शब्द संयमित होते हैं, बल्कि क्रोध भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। दूसरा उपदेश, ईर्ष्या के समय मौन रहो। बुद्ध ने दूसरी स्थिति बताई, जब तुम ईर्ष्या महसूस करो तब मौन रहो। ईर्ष्या मनुष्य के मन की एक नकारात्मक अवस्था है और इससे केवल मन की शांति भंग होती है। बुद्ध ने मानव को समझाया कि जब हम ईर्ष्या के कारण दूसरों से तुलना करते हैं तब हमारी मानसिक स्थिति और बिगड़ जाती है। ऐसे समय में मौन रहना आवश्यक है, क्योंकि मौन हमें आत्मविश्लेषण का अवसर देता है। ईर्ष्या को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी भावनाओं को समझें और उन पर नियंत्रण प्राप्त करें। तीसरा उपदेश, जब ज्ञान अधूरा हो तब मौन रहो। तीसरी स्थिति में बुद्ध ने कहा, जब तुम्हारा ज्ञान अधूरा हो तब मौन रहो। उन्होंने मानव को बताया कि कई बार हम बिना पूरी जानकारी के कुछ कह देते हैं जो आगे चलकर गलत साबित हो सकता है। ऐसे में मौन रहना ही सबसे अच्छा होता है, ताकि हम पहले जानकारी प्राप्त कर सकें और फिर सही समय पर सही बात कह सकें। यह स्थिति हमें सिखाती है कि ज्ञान का सही उपयोग तभी संभव है जब वह पूर्ण हो। चौथा उपदेश, जब दूसरों को आपकी बात समझ न आए तब मौन रहो। चौथी स्थिति में बुद्ध ने कहा, जब सामने वाला आपकी बात को समझ न सके तब मौन रहो। कई बार हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे उन्हें नहीं समझ पाते। ऐसे समय में तर्क वितर्क करने या जबरदस्ती समझाने की बजाय मौन रहना ही बेहतर होता है। इससे न केवल हम अनावश्यक विवादों से बचते हैं, बल्कि संवाद का सही समय भी मिल जाता है। पांचवा उपदेश,
जब आपकी बात दूसरों को आहत कर सकती हो तब मौन रहो। बुद्ध ने 5वीं स्थिति में समझाया, जब तुम महसूस करो कि तुम्हारी बात से कोई आहत हो सकता है तब मौन रहो। उन्होंने कहा कि हमारी वाणी का प्रभाव दूसरों पर गहरा होता है। यदि हमारी बातों से किसी को दुख पहुंचे तो वह हिंसा के समान है। इसलिए बुद्ध ने मानव को यह सिखाया कि मौन में करुणा होती है। यदि हमारी बातों का परिणाम नकारात्मक हो सकता है तो मौन रहना ही सबसे बेहतर है। छठा उपदेश, जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो तब मौन रहो। छठी स्थिति में बुद्ध ने कहा, जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो तब मौन रहो। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। ऐसे समय में चुप रहना और परिस्थिति को शांतिपूर्वक देखना ही सही होता है। यह हमें अपने निर्णयों को बेहतर ढंग से सोचने और सही समय पर कार्रवाई करने का अवसर देता है। 7वां उपदेश, आलोचना के समय मौन रहो। 7वीं स्थिति में बुद्ध ने कहा, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तब मौन रहो। आलोचना से कई बार हम आहत हो जाते हैं और तुरंत प्रतिवाद करना चाहते हैं, लेकिन बुद्ध ने मानव को सिखाया कि आलोचना के समय मौन रहना हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर देता है। यदि आलोचना सही है तो यह हमारे सुधार का मार्ग बन सकती है, और यदि गलत है तो मौन रहकर हम अपनी शांति बनाए रख सकते हैं। 8वां उपदेश, थकान के समय मौन रहो। 8वीं स्थिति में बुद्ध ने कहा, जब तुम थके हुए हो तब मौन रहो। जब हम शारीरिक या मानसिक रूप से थके होते हैं तब हमारा निर्णय और बातें स्पष्ट नहीं होती। ऐसी स्थिति में मौन रहना आवश्यक है ताकि हम खुद को पुनः ऊर्जा दे सकें और सही निर्णय लेने में सक्षम हो सकें। 9वां उपदेश, मानसिक अशांति के समय मौन रहो। 9वीं स्थिति में बुद्ध ने कहा, जब तुम्हारा मन अशांत हो तब मौन रहो। मानसिक अशांति के समय हमारा मन किसी भी निर्णय या वार्तालाप के लिए उपयुक्त नहीं होता। उस समय मौन रहकर ध्यान और आत्मनिरीक्षण का समय लेना सबसे बेहतर होता है। इससे हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझने का अवसर मिलता है। 10वां उपदेश, कंपोनेंट प्लेसमेंट विवाद के समय मौन रहो। 10वीं स्थिति में बुद्ध ने कहा, जब तुम किसी विवाद में हो तब मौन रहो। विवाद में अनावश्यक बोलने से स्थिति और बिगड़ जाती है। इसलिए बुद्ध ने समझाया कि विवाद के समय मौन रहना न केवल हमें तनाव से बचाता है, बल्कि यह स्थिति को शांति से निपटने का मार्ग भी दिखाता है। 11वां उपदेश, जब सामने वाला गुस्से में हो तब मौन रहो। 11वीं स्थिति में बुद्ध ने कहा, जब सामने वाला गुस्से में हो तब मौन रहो। गुस्से में व्यक्ति अपने मन की स्थिति के कारण सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता। ऐसे समय में उसे शांत करने के लिए मौन सबसे अच्छा तरीका होता है। बुद्ध ने मानव को सिखाया कि गुस्से के समय सामने वाले को शांत करना ही सबसे बेहतर उपाय है। 12वां उपदेश, अहंकार के समय मौन रहो। 12वीं और अंतिम स्थिति में बुद्ध ने कहा, जब तुम्हारा अहंकार तुमसे बोलने को कहे तब मौन रहो। अहंकार हमारे आत्मिक विकास में बाधा बनता है। जब हम अहंकार में होते हैं तब हमारी बातें दूसरों को आहत करती हैं और हमारे संबंधों को बिगाड़ती हैं। मौन रहकर हम अपने अहंकार पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा, अगर कोई भी व्यक्ति इन 12 उपदेशों से मौन की शक्ति को अपना लेता है तो उसका जीवन सुखमय बन जाएगा। अब मानव ने मौन रहने की ताकत को समझ चुका था। उसने अब इस 12 जगहों पर मौन रहने की प्रतिज्ञा ली और वापस कुतिया में लौट आए। तो दोस्तों, अब एक नई कहानी शुरू करते हैं जिसमें महात्मा बुद्ध से मानव ने मौन रहने के लाभ के बारे में पूछा। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य मानव के बीच के संवाद पर आधारित है, जिसमें मौन रहने के 12 अनमोल लाभों की व्याख्या की गई है। यह कहानी आपके विचार और आत्म जागरूकता को गहराई से समझाने में मदद करेगी। चलिए इस सुंदर और प्रेरणादायक संवाद को शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में भ्रमण कर रहे थे। उस गांव के पास एक सुंदर बाग था, जहां वे लोग कुछ समय विश्राम के लिए ठहरने का विचार कर रहे थे। उस बाग में एक युवक, जिसका नाम मानव था, वह अक्सर अपने जीवन की समस्याओं को सोचते हुए बैठता था।
उसे इस बात का पता चला कि महात्मा बुद्ध गांव में आए हैं और वह उनसे मिलना चाहता था। उसने अपनी समस्याओं के हल के लिए उनसे मार्गदर्शन लेने का निश्चय किया। मानव बुद्ध के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मेरे मन में बहुत अशांति है। मैं हमेशा चिंताओं और समस्याओं में उलझा रहता हूं। मुझे कभी शांति नहीं मिलती। क्या आप मुझे इस समस्या से मुक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है कि वह अपनी वाणी को नियंत्रित नहीं कर पाता। मौन रहने में ही जीवन की सच्ची शांति छिपी हुई है। मौन के अनेक लाभ हैं और मैं तुम्हें 12 अनमोल लाभ बताऊंगा। मानव ने कुतूहल से पूछा, भगवान, कृपया मुझे उन 12 लाभों के बारे में बताइए। मैं जानना चाहता हूं कि मौन कैसे मेरे जीवन को शांतिपूर्ण बना सकता है। पहला लाभ, आत्म जागरूकता। बुद्ध ने कहा, मौन रहने से तुम्हारे भीतर आत्म जागरूकता बढ़ती है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हो, अपनी भावनाओं और विचारों को समझ सकते हो। आत्म जागरूकता ही शांति का प्रथम द्वार है। मानव ने सिर हिलाकर सहमति प्रकट की। यह सही है भगवान। जब मैं बहुत बोलता हूं तो अपनी ही भावनाओं को अनसुना कर देता हूं। दूसरा लाभ, विचारों की स्पष्टता। बुद्ध ने आगे कहा, मौन रहने से तुम्हारे विचार स्पष्ट हो जाते हैं। वाणी का अनियंत्रित प्रवाह अक्सर हमारे विचारों को भ्रमित कर देता है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारे मन में विचारों का शुद्धिकरण होता है और तुम सही निर्णय ले सकते हो। मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी लगता है कि जब मैं चुप रहता हूं तो चीजें मेरे लिए अधिक स्पष्ट होती हैं। तीसरा लाभ, शांति का अनुभव। बुद्ध ने कहा, मौन तुम्हें शांति का अनुभव कराता है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारा मन बाहरी विक्षेपों से मुक्त हो जाता है और तुम अपने भीतर की गहरी शांति को महसूस कर सकते हो। मानव ने कहा, यह बिल्कुल सत्य है भगवान। मैं हमेशा शांति की तलाश में रहता हूं, लेकिन शायद मैं उसे अपनी वाणी के शोर में खो देता हूं। चौथा लाभ, धैर्य की वृद्धि। बुद्ध ने बताया, मौन रहने से तुम्हारे भीतर धैर्य का विकास होता है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर पाते हो और अधिक समझदारी से काम ले सकते हो। धैर्य ही जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का सबसे बड़ा हथियार है। मानव ने अपने मन में सोचा, यह एक महत्वपूर्ण बात है। मुझे अक्सर धैर्य की कमी महसूस होती है। पांचवां लाभ, दूसरों को समझने की क्षमता। बुद्ध ने कहा, मौन रहने से तुम दूसरों को बेहतर समझ सकते हो। जब तुम चुप रहते हो तो तुम दूसरों की बातें ध्यान से सुन सकते हो और उनकी भावनाओं को समझ सकते हो। इससे तुम्हारे संबंध और मजबूत होते हैं। मानव ने कहा, मैंने भी महसूस किया है कि जब मैं दूसरों की बातों को ध्यान से सुनता हूं तो वे मुझे अधिक समझते हैं। छठा लाभ, क्रोध पर नियंत्रण। बुद्ध ने कहा, मौन क्रोध पर नियंत्रण पाने में मदद करता है। जब तुम गुस्से में होते हो और बोलने के बजाय चुप रहते हो तो तुम्हारा क्रोध धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। मौन तुम्हें संयमित बनाता है। मानव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे यह जानकर अच्छा लगा भगवान, मेरा क्रोध अक्सर मुझे मुश्किलों में डालता है। सातवां लाभ, ऊर्जा की बचत। बुद्ध ने समझाया, मौन रहने से तुम अपनी ऊर्जा बचा सकते हो। वाणी का अत्यधिक प्रयोग ऊर्जा को व्यर्थ करता है, जबकि मौन तुम्हारी ऊर्जा को संचित करने में सहायक होता है। यह ऊर्जा तुम्हें अपने कार्यों में सफलता दिलाने में मदद करती है। मानव ने अपने सिर को सहमति में हिलाया। मुझे लगता है मुझे अपनी ऊर्जा को अधिक संजीवनी रूप में उपयोग करना चाहिए। आठवां लाभ, ध्यान और साधना में सहायता। बुद्ध ने कहा, मौन ध्यान और साधना में सहायक होता है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है और तुम आसानी से ध्यान में डूब सकते हो। मौन तुम्हें आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता करता है। मानव ने उत्सुकता से पूछा, भगवान, क्या यही कारण है कि आप और आपके शिष्य इतने शांत रहते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मौन ही हमारी साधना का आधार है। नवाम लाभ, अहंकार का क्षय। बुद्ध ने बताया, मौन रहने से तुम्हारे अहंकार का क्षय होता है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हें यह एहसास होता है कि शब्दों के माध्यम से तुम अपनी श्रेष्ठता दिखाने का प्रयास कर रहे हो।
मौन तुम्हें विनम्र और सरल बनाता है। मानव ने सिर झुकाते हुए कहा, यह सही है भगवान, मुझे अपने अहंकार को त्यागने की आवश्यकता है। 10वां लाभ, समय की बचत। बुद्ध ने कहा, मौन तुम्हारे समय की बचत करता है। अनावश्यक वार्तालाप में समय नष्ट होता है, जबकि मौन रहने से तुम्हारा समय महत्वपूर्ण कार्यों में लगाया जा सकता है। मानव ने मन ही मन सोचा, मैंने अपने जीवन में बहुत समय बर्बाद किया है, मुझे मौन का पालन करना चाहिए। 11वां लाभ, सत्य का अनुसरण। बुद्ध ने समझाया, मौन रहने से तुम सत्य का अनुसरण कर सकते हो। अक्सर हम बोलते समय असत्य का सहारा लेते हैं, लेकिन मौन रहने से यह संभावना समाप्त हो जाती है और तुम्हारा मन सत्य के मार्ग पर अग्रसर होता है। मानव ने भगवान की ओर देखा और कहा, भगवान, मैं सत्य के मार्ग पर चलना चाहता हूं, मैं मौन का अभ्यास करूंगा। 12वां लाभ, अंतर्मुखता और आत्म साक्षात्कार। बुद्ध ने कहा, मौन तुम्हें अंतर्मुख बनाता है। यह तुम्हें बाहरी संसार से हटाकर अपने भीतर की यात्रा करने में सहायता करता है। यही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। मानव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भगवान, आपने मुझे आज जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। मैं मौन का अभ्यास करूंगा और अपने जीवन में शांति और संतुष्टि का अनुभव करूंगा। मानव ने महात्मा बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और मौन रहने के 12 अनमोल लाभों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। उसने महसूस किया कि मौन में ही सच्ची शांति और आत्म साक्षात्कार का मार्ग छिपा है। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे जीवन में शांति और संतुष्टि का आगमन हो। मौन ही तुम्हारे जीवन को सफल बनाएगा। इस प्रकार मानव ने मौन की महिमा को समझा और उसका अनुसरण करते हुए अपने जीवन को शांतिपूर्ण और सुखमय बनाया। हमें उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।